क्या भारत में डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया है कि हमारे सदियों पुराने जंगल को काटा जाए, और वो भी कुछ बड़े कॉरपोरेट के मिनरल्स, कोयल्स और पावर की भूख को मिटाने के लिए? ये सवाल मध्य प्रदेश के जंगलों से उठ रहा है, जहां सरकार कथित तौर पर प्राइवेट कंपनियों को क्वाइटली लैंड ओवर कर रही है। सिंगरौली जैसे क्षेत्रों में जहां अडानी जैसे बड़ी कंपनी को कोयल माइनिंग प्रोजेक्ट मिला है, वहां सवाल उठ रहा है, क्या फॉरेस्ट क्लियरनेस के लिए रूल फॉलो हो रहा है या फिर शॉर्टकट लिया जा रहा है? अपोजिशन और एक्टिविस्ट का आरोप है कि करीब 6 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी है। स्टेट गवर्नमेंट भले ही नियमों का पालन करने की बात कर रही हो, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट 2006 और PESA जैसे इंपॉर्टेंट लॉ का साफ वायलेंस किया जा रहा है। यहाँ तक कि विलेज मीटिंग की जरूरी कॉन्सेंस को दरकिनार किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जंगलों पर पहला और सबसे बड़ा हक किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आदिवासी कम्युनिटी का। मगर सच्चाई ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय आदिवासी लोगों को उनके घर और जंगल, जो उनके आजीविका और कल्चर का सबूत है, उन्हें उनसे डिस्प्लेस किया जा रहा है। वे विरोध कर रहे हैं, मगर पुलिस की मौजूदगी में पेड़ की कटाई जारी है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये महुआ, तेंदू और मेडिसिन प्लांट का पूरा इकोसिस्टम है, जिसे चंद कॉर्पोरेट हाउस अपने प्रॉफिट के चलते लाखों जंगली जानवरों को बेघर कर दिया जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उतने पेड़ फिर से लगाई जाएगी। लेकिन क्या 500 साल पुराने जंगल को कुछ नए पौधे लगाकर कॉम्पेंसेट किया जा सकता है? ये वही जंगल है जो हमारे वाटर लेवल को सेफ रखता है। और सवाल है, क्या इस प्रोजेक्ट की असली सच्चाई को दबाया जा रहा है? ये सिर्फ मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, ये डेवलपमेंट वर्सेस नेचर की एक बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई में क्या सरकार एक फैसिलिटेटर बनकर कॉर्पोरेट हाउस की मदद कर रही है? हमें ये समझने की जरूरत है कि इंडिया डेवलपमेंट के नाम पर अपने ही नेचर का गला घोटा जा रहा है। बाकी आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो सिंगरौली में चल रही धिरौली कोयल माइन के बारे में और जानकारी दे सकता हूँ। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।